तेरे लहू में सब चैन आरा, तेरा लहू है मिलता पैमान, तेरे लहू में सब चैन आरा। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाक होता हूँ, तेरे लहू से पाक होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन रोटे, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम जीवन रोटे, तेरा कलाम राहों की ज्योति। तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला मैं पिरोता हूँ, दिल की माला मैं पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाक होता हूँ, तेरे लहू से पाक होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक और गीत गा लेंगे इस समय। महिमा महिमा हो तेरी, सर्वदा महिमा महिमा हो
लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। कर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही जाऊंगा, पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही जाऊंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। एक वचन निकाल के पढ़ेंगे जरा, भजन 65। अब याद है हम लोग को, लेकिन फिर भी भजन संहिता 65 और उसका चौथा वचन, और एक साथ पढ़ेंगे ना, 1 2 3 बोलूंगा तो ठीक है। इसका हाँ पूरा 4 65 4 सब निकालें, याद होगा आपको, लेकिन फिर भी अभी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। फिर आराधना में जाएंगे, है ना। कौन अगुवाई करेगा? 1 2 3 बोलूंगा, फिर एक साथ, है ना। हो गया, सब निकाल लिए? 1 2 3। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। कितने लोग वास्तव में महिमा जब गाए, रिपीट करना पड़ेगा, महिमा जब गाए तो वास्तव में कुछ हुआ, अंदर कुछ हुआ? कितनों की निराशा हट गई? गाने से लग नहीं रहा था, है ना। याद रखिएगा, परमेश्वर की आराधना परमेश्वर हर किसी से नहीं लेते हैं। परमेश्वर ने हमको चुनकर अपने करीब आने दिया है। हालेलुया, है ना। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमने उसको नहीं ढूंढा, उसने हमको ढूंढा है, बुलाया है और भवन में लाया है। ताकि क्या, कैसा पदार्थ? अरे अपने को अब उत्तम पदार्थ मिलने वाला है, बिरयानी मिलने वाली है, तो फिर कैसे रहेंगे? चेहरा उतारेंगे क्या? तो अपना चेहरा ऐसा लग रहा है अभी भाजी भात खाना है। हालेलुया। सो जरा आनंद के साथ इसको गाएंगे। एक बार और मैं निवेदन कर रहा हूं, हालांकि शाश्वत पता नहीं नाराज होगा, लेकिन एक बार फिर से गाएंगे जरा दिल से, है ना। महिमा महिमा हो तेरी, है ना, तेरे लिए जरा दिल से गाएंगे और पूरी सच्चाई से गाएंगे। हालेलुया।
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही जाऊंगा, पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही जाऊंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे माथन से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे माथन से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। जब अपन महिमा देते हैं ना तो याद रखें हम यीशु को दे रहे हैं। हालेलुया, जिसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। हालेलुया। और जहां यीशु आते हैं वो कब्रिस्तान क्या बन जाता है? जीवन का घर बन जाता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हम सब लोग पुनरुत्थित लोग हैं। हालेलुया। एक समय में हमारे लिए एक लेख लिखा गया था। क्या लिखा गया था मालूम है? ये व्यक्ति पाप में पैदा होगा। संदीप, तू पाप में पैदा होगा, पाप से लड़ते लड़ते मर जाएगा और अंत में नरक में चला जाएगा। ये लिख दिया गया था और कोई धर्म इसको मिटा नहीं पा सकता। चाहे वो ईसाई धर्म हो, उसको मिटा नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने जगत से कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर वो नाश ना हो, परंतु हालेलुया। सो अपन जिंदा हुए यीशु की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। और हम भी जिंदे हो गए हैं और यीशु भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हमारी परिस्थितियां भी जिंदा हो जाएंगी। हालेलुया। यस। कौन सा गाएंगे भाई? बता। Thank you, Lord. जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की
हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हालेलुया। होसन्ना ला 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 ला। हालेलुया खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। रो रो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। रो रो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसे स्तुति करो। हालेलुया। होसन्ना ला 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 ला। हालेलुया। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून के बहते धार। उसको बना लो केवल हारा, नया लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम के बहते धार। उसको बना लो केवल हारा, नया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। होसन्ना ला 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 ला। हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय
और गीत गा लेंगे। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूं। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूं। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूं। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूं। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूं। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सारा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हाथों में थाम कर बुद्धि लेके नाई, दिन रात रक्षा किया। हाथों में थाम कर बुद्धि लेके नाई, दिन रात रक्षा किया। दिन रात रक्षा किया। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से। दृढ़ किया अपने बल से। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से। दृढ़ किया अपने बल से। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। पापों में पड़ा था, कुछ भी आशा न था। अनुग्रह से बचा लिया, अनुग्रह से। पापों में पड़ा था, कुछ भी आशा न थी। बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए।
मसीहा की जय बोलो, एक बार और जय बोलो, बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो। अंधे को आँख दिया यीशु ने, लंगड़े
नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हम लोग गा रहे हैं यीशु नाम, यीशु नाम, हाथों को उठाकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। जिस नाम में सॉफ्ट सॉफ्ट है जिंदगी, ओ वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम की जय। नाम यीशुस, नाम यीशुस, नाम यीशुस, नाम यीशुस, नाम यीशुस, नाम यीशुस, crucified. Jesus नाम, Jesus नाम, Jesus नाम, Jesus नाम, Jesus नाम, Jesus नाम, I feel holy Jesus नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु तेरे नाम की जय, तेरे नाम की जय हो प्रभु। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण को चाहते हैं प्रभु जी। Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु जी आप मुझसे बात करें प्रभु, आप हम सब से बात करिए प्रभु जी। आज की सुबह प्रभु आप हम सब से बातचीत करिए प्रभु। मैं चाहता हूं हर कोई प्रार्थना करे प्रभु मुझसे बातचीत कर, मुझसे बातचीत कर प्रभु, मुझे तैयार कर। यस मास्टर। अपने होठों को खोले, थोड़ी देर बोले। हर कोई होठों को खोल करके प्रभु से मांगे, प्रभु से पुकारे, प्रभु को पुकारे। प्रभु मुझसे बातचीत कर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूं। यस मास्टर। तेरी आवाज सुनना चाहता हूं प्रभु, तेरी आवाज सुनना चाहता हूं प्रभु जी। मुझसे बोल और बातचीत कर दे प्रभु जी। यस फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मास्टर आपको सुबह प्रार्थना कर सकते हैं। अद्भुत रीति से सहायता कीजिए प्रभु। यस मास्टर आप दया कीजिए, आप बोले प्रभु जी। हालेलुया। आप मुझसे बात करें, ये
यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें। हृदय को खोल कर तुझसे मैं बात करूंगा, तेरे मधुर और मीठी ध्वनि सुनूंगा। हृदय को खोलकर, हृदय को खोल कर तुझसे मैं बात करूंगा, तेरी मधुर, तेरी मधुर मीठी वाणी सुनूंगा। यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें। फिर से यीशु आप मुझसे बात करें, बात करिए प्रभु। यीशु आप मुझसे बात करें, ओ यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें, ओ यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा देव भैया से प्रार्थना करने में सहायता करेंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सेनाओं के यहोवा। एक बार फिर अवक्षण मानते हैं पिता, जैसे आप वचन कहते हैं मेरे परमेश्वर मेरे नाम से 2 या 3 जहां उपस्थित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और सचमुच मेरे परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते प्रभु, हम आपका धन्य करते मेरे परमेश्वर पिता। और हर एक को प्रभु हमने छुआ है प्रभु, हमारी आराधना में आशीष दी, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी आराधना आपने ग्रहण किया, हम धन्यवाद करते प्रभु। आपने पिता परमेश्वर हमें आशीषित किया, हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, आगे की आराधना के मेरे परमेश्वर एक एक भागों को आपके हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। भजन सीता गवाही और जो वचन आपके दास लेकर आते मेरे परमेश्वर, एक एक चीज में पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को चाहते हैं। और छोड़ती प्रभु यीशु मसीह नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन। खड़े रहेंगे और भजन संहिता निकालेंगे। किशोर भैया से निवेदन करूंगा सामने वहां पर आकर के भजन संहिता 146 साम 146 बारी बारी से पढ़ेंगे और किशोर भैया उसमें अगुवाई करेंगे। भजन 146 भैया 40 146 140 सब निकालें। सब निकालेंगे। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति 146 सब निकालेंगे। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह पीछे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है।
यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्ट के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। सब हाथ उठा के बोले आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। मैं जब यहाँ आके बैठा तो प्रभु के दास ने जो वचन निकाला 4 का 100 कौन सा भैया, उसको एक बार और पढ़ लेंगे। 65 का 4 जिसको तू चुन कर अपने समीप आने देता है। बस 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 बस। जिसको तू चुन कर अपने करीब आने देता है। ये वचन कई बार हमने पढ़ा है, पढ़ते रहते हैं। इसीलिए मैं एक अपने गवाही के आधार पर, अपने साक्ष्य के आधार पर एक बात अग्रज होने के नाते अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी हम बाइबिल के कोई भी वचन पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, चाहे पुराना नियम हो, चाहे नया नियम हो, चाहे नीति वचन हो, चाहे भजन संहिता हो, अब इसी में आप देखिए कितना हमारे लिए राहत की बात है, जिसमें भजनकार कहता है, क्या कहता है, जिसे तू चुन कर अपने करीब आने का। अगर वो नहीं चुनता तो हम करीब आ सकते थे क्या? नहीं, उसने चुना। मैं एक छोटी सी गवाही के साथ अपनी बातें, इन दिनों मेरे पास जितने फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी हैं, चाहे गांव का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे मेरे छात्र जीवन का हो। कल मैडम जब मुझे बोले कि आओ जी खाना खाएंगे, तो उस समय मैं एक चीज़ लिख रहा था और उसका शीर्षक है रामायण से बाइबिल तक। उसमें मैंने लिखा है कि रामायण में, खैर ये बातें मैं आलोचना में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए गवाही में कह रहा हूँ, जिसमें लिखा है जासु वचन रवि कर निकर, और उसके आगे लिखा है कली मल दहन। ये कली काल के जो मल है, जो पाप है, उसे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मेरी गवाही ये है, मैं नीचे में लिखा हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर प्रवेश करूँगा। ये सच है। जिस वर्ष मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, उस समय मैडम अधीक्षिका थी, मैं बीमार था, हाई कोर्ट से वापस आया था लूला लंगड़े की भांति। इस वचन ने मुझे जीवन दिया। अनिल डेविड ब्रदर को बोला मैं, भैया ये जीवन का शास्त्र है, धर्म का शास्त्र नहीं है, जैसा कि आप अक्सर कहा करते हैं। तो प्रियो, ये जो परमेश्वर, यही अंतर है कि उसने हमको चुना, वो हमें नहीं चुनता तो क्या होता बताइए आप। जीवन तो जीवन ही है, सब जी रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात बाइबिल की बात यह है, मेरी अपनी गवाही है, उसने मुझे चुना, मेरे द्वार में आके खटखटाया और कहा देख मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुन के द्वार खोलेगा मैं प्रवेश करूँगा। ये भी लिखा है उसमें, मैं उनके साथ भोजन करूँगा। मेरी एक ही प्रार्थना है, जब प्रभु के दास वचन लेके हमारे बीच आते हैं, हम बड़े ध्यान से सुने प्रियो। जीवन गुजर रहा है। मैं आज 70 साल 7 महीने और कौन सा तारीख है आज, उतने दिन का हूँ। मैं अपने अनुभव को देखता हूँ, मुझे लगता है काश प्रभु हमें नहीं चुनता, मेरे परिवार को नहीं चुनता, तो मेरी दशा क्या होती। इस बात को मैं रोज का मेरा मनन है। इसीलिए जो ही सुबह होता है
जो ही 5:30 बजता है मैडम को पुकारता हूँ, आओ प्रार्थना करें, क्योंकि इसी में जीवन है प्रियो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने वचन से बोला, बातचीत किया प्रभु, आपकी स्तुति हो। हमारे इस अंदर की बात को पता, हृदय को खोलिए प्रभु। जब हमारे बीच वचन परोसा जाता है, उस वचन को हम आत्मसात कर सके। हाँ मेरे खुदा, क्योंकि बगैर आपके अनुग्रह के, बगैर आपके दया के ये संभव ही नहीं है खुदा। धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़े अनुग्रह से हमें चुना है। स्वामी स्वामी शेष बातों में ही, शेष समय के लिए हम अपने आप को आपके पवित्र वचन के प्रकाश से सौंपते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आज मोर परिवार ला संभाल बचा के रखे है। मैं परमेश्वर पे लाखों करोड़ धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे गांव में एकदम दुष्ट आत्मा पकड़ ले रही से बे, तब मोला बलाक लगी से, तब मैं हम प्रार्थना करे हाँ 2 बहनी तो ठीक हो गए। मैं प्रभु को धन्यवाद दे। पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी ज़रूरत था, जहाँ पर मैं दुकान में काम करने के लिए बैठता हूँ, वहाँ पर गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ़ होता था। जब पानी गिरता तो इधर उधर भाग नहीं सकता था, धूप में बैठा था फिर भी इधर उधर भाग नहीं सकता। लेकिन परमपिता ने, परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा उपाय किया और ऐसा ज़रूरत को पूरा किया कि ये जो है कलेक्टर के और विकलांग विभाग के कर्मचारी के और पंचायत के हृदय को खोला, मनों को खोला और परमेश्वर पिता ने मुझे एक गुमटी प्रदान किया सरकार की ओर से। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ दिल से, और प्रभु और सबकी सहायता करे इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवित खुदा का धन्यवाद करती हूँ, आज के इस दिन को दिखाया। और विशेष मैं सोची तो नहीं थी कि गवाही दूंगी करके, लेकिन बैठे बैठे मेरे मन में आया, जब अनिल भैया को याद करते हैं तो मेरी बच्ची को भी याद करती हूँ। उसी टाइम जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी बच्ची 2 साल की होने की थी, जस्ट जैसे आज इनका जन्मदिन है। तो मैं सोची कि इस गवाही को रखूँ। मेरे मन में बहुत हो रहा था कि मैं जाके गवाही दूँ करके। तो है तो पुरानी हो गई है, लगभग 5 साल हो गया है भैया को। तो जब एक्सीडेंट हुआ था उसी समय मेरी बच्ची का भी मतलब खांसी हो रहा था, तो उनको ना ट्रीटमेंट करवा रहे थे डॉक्टर मित्तल के पास धमतरी में। तो हम लोग करा रहे थे, मतलब इनका कंट्रोल ही नहीं हो रहा था खांसी।
तो हम लोग सोचे ऐसा कौन सी बीमारी है, कैसा ये कैसे ठीक नहीं हो रहा है, इतना चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जा रहे हैं फिर भी इनका खांसी कैसे कंट्रोल नहीं हो रहा है करके। तो फिर डॉक्टर भी हैरान थे। तब 1 महीना कंटिन्यू इनको मेडिसिन देने के बावजूद भी जब कंट्रोल नहीं हुआ इनका खांसी, तब डॉक्टर बोले कि एक्सरा करके देखते हैं। तो फिर पता चला कि इनके श्वास नली में एक चना जो खाते हैं ऐसी कुटा वाला चना, वो इनके श्वास नली में फंस गया था, जिसके कारण मेरी बच्ची को बार बार खांसी आता था और इतना दवाई भी ले लिए थे 1 महीना तक, फिर भी आराम नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर भी आश्चर्य हो गए कि ये बच्ची इतनी दिन तक जीवित कैसे थी। वो इतना आश्चर्य हो गए और बोले कि इसको तुरंत रायपुर रेफर कर देते हैं और रायपुर ले जाओ, इनका ऑपरेशन करके इस चने को निकालेंगे करके। मैं जीवित खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बच्ची को मौत के मुंह से निकाला। और वो डॉक्टर ही हैरान हो गए थे, लेकिन सिर्फ मेरा खुदा मेरी बच्ची का गवाह है कि उन्हें मेरी बच्ची को संभाला है और ये आज पूरा 7 साल की हो गई। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ सबको जय मसीह। हाँ हाँ ओके, क्या नाम है? सबों को जय मसीह की। कल का दिन है, राजू भैया जान तो पार्षद है, वहाँ 2 विश्वासी काम करते मोला कहते बलई विश्वासी होना तहु प्रार्थना में जाते कोई पता ही नहीं, सर पता ही नहीं। तहान हमारा गोठियात रहे तान कैसे कहते राजू भैया तहु पूरा पारक बना डाले मसीह कहा भाई ऐसे कहते। आप देखो भाई जगह जीवन में काम करी ईश्वर तो बिल्कुल बनने लागी। तहान वो कहते हाथ दिस हमना चुपचाप चले जाए। ईश्वर के धन्यवाद। सारी गवाहियों के लिए एक बार ताली बजाएं जरा जोर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल हमारे कुछ प्रिय लोग आए और कल हम लोगों ने यहाँ साफ सफाई किया और इसलिए मैं सब लोगों का जो यहाँ पर पहुँच सके, उत्तम भाई का परिवार और हमारी कुसुम बहन और देव भाई, माधुरी बहन, तो मैं चाहता हूं कि आप सैटरडे को जब कभी आपको समय मिले, आप शाम के समय रात तक 8 बजे तक 9 बजे तक आ सकते हैं, 8 बजे तक आ सकते हैं। और ऐसा ना लगे कोई को कि मैं ही आता हूं, मैं ही काम करता हूं, इसलिए आप जरूर आएं। कल बहुत अच्छा पीछे भी साफ सफाई किए और बार बार मैं निवेदन करता हूं पीछे अगर कोई जा करके यूरिन वगैरह करते हैं तो बना हुआ है, आपको मैं बताता हूं कि जेंट्स लोगों के लिए बाथरूम इधर है, लेडीज लोगों का अलग है। सो थोड़ा सा चल के जाएं, सुस्ती ना करें, इधर पीछे इसको गंदा ना करें, चर्च परिसर को आप चल करके आगे जाएं, वहां तक जाएं। और अगर किसी को देखते हैं तो उसी टाइम चल देना आप और बोलना आगे जाओ भैया, या फिर मैं चल दूंगा नेक्स्ट टाइम। कोई अगर करने का आदी है तो फिर आप जाके बोलना भैया थोड़ा आगे जाओ, ठीक है? हाँ, या फाइन कर देंगे आप। कोई अगर देखा जाएगा तो 500 रुपया का उसको फाइन है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, वाह, दिमाग जोरदार। इधर पीछे अगर किसी को देखा गया तो, क्योंकि कल हम लोग सोच रहे थे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक बड़ा ड्रम, मतलब बहुत बड़ा नहीं है लेकिन मीडियम साइज का ड्रम हम ले आए सवेरे, आज लेके लाना पड़ा और उसको वहां रख दिए हैं। और लेडीज लोगों का भी ड्रम है वहां पर भी। सो आप ध्यान रखें, इसको जितना साफ रखेंगे उतना अच्छा लगेगा। हालेलुया। दूसरी एक सूचना है कि अभी से याद रखें कि 8, 9 और 10 जुलाई
8 मतलब शुक्रवार शाम से बॉम्बे से प्रभु के दास आ रहे हैं हमारे बीच। एक अच्छी मीटिंग है और उस समय हम बहुत मतलब हल्का भोजन नहीं करेंगे, गूढ़ भोजन करेंगे, सॉलिड भोजन, क्योंकि इस बार मैंने उनको बोला है और उनका भी मूड है, पूरी तैयारी कर रहे हैं वो। और कल जब मैंने उनको बोला कि पा साहब आपका एक फोटो भेजिएगा ताकि हम एक पॉम्पलेट बना दें, तो बोले ये सब की जरूरत नहीं है और मेरी फोटो की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह का नाम काफी है। हालेलुया। तो ऐसे दास जिनको मैंने प्रभु में चलते फिरते पाया है, प्रेज द लॉर्ड, जिन्होंने एक समय में एक बड़े प्रभु के दास का बैग लेकर के घूमते रहे और तब एक बहुत बड़ी गवाही उनके जीवन में, उन्हीं दिनों में मैं बताऊंगा कैसे प्रभु में वो आए। ठीक है, सो ऐसे दास आ रहे हैं और उन दिनों में हमने जो वचन रखा है वो है, निकाल लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा मिस मत करना, आप बड़े इत्मीनान से आओ और वचन सुनने के लिए आओ, मूड से आओ कि इस बार अच्छे से वचन सुनेंगे। हम क्वेश्चन आंसर भी रख सकते हैं उस समय। हाँ, कोई पढ़ दे, शिवू भाई पढ़ने में सहायता करें, प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 2 और 3 वचन। आ पढ़ूंगा, यस, ठीक है, बहुत ही गहरा वचन है ना। जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को हैं, जो हैं। अच्छा, कौन सा ट्रांसलेशन है ये? वो ज्ञानचंद वाला ट्रांसलेशन होगा ना। ये मेरे पास एकदम ओरिजिनल बाबा आदम जमाने वाला है, हिंदी ओ भी लिखा है, ओरिजिनल वर्जन। इसमें लिखा है जो मिटने को, कहां पर है भाई? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा है ना, जागृत रहे और उन जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी। आपके में क्या लिखा है? मिटने को हैं, और यहां लिखा है मिटने को। अब कितना अंतर है? हाँ, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, इसीलिए अंग्रेजी भी पढ़ना चाहिए। कहाँ है, कौन पढ़ेगा? बहादुर भैया कहाँ है? हाँ, पढ़िए। हाँ, आप अंग्रेजी पढ़िए पूरा। नहीं लाए हो? जो मिटने को हैं और मेरे में थी। हाँ, पढ़ना कैसे करते हो? अरे पढ़ो ना, माइक में पढ़। रेवलेशन 3 वर्स, रेवलेशन 3rd चैप्टर वर्स 2। रेडी टू डाई। हाँ, अबाउट टू डाई। हाँ, मतलब मरने को थी परंतु मरी, लेकिन अब तब क्या होने वाली?
मरने वाली हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें मरने वाली हैं ये आप चेक करो। वो कन्वेंशन से पहले मेरे जीवन में क्या क्या मरने वाला है, मरने वाला था या मरने वाला है, लेकिन अभी तक खुदा की दया से मरा नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा आगी है, बुताए नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, क्या कहते हैं, हाँ, एक दो बूंद थोड़ा से आगी है गाँव में, सुलगाओ में। अब ये यस, अगर जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर की नाई, कौन आएगा? परमेश्वर आएगा, शैतान नहीं आएगा, परमेश्वर आएगा। मैं चोर की नाई, क्या लिखा है? मैं चोर की नाई तुझ पर आ पड़ूंगा। ये आ पड़ूंगा खतरनाक शब्द है, धमकी वाला है। हाँ, अगले हफ्ते ऐसा ऐसा नहीं होना सोचना, फिर मैं आऊंगा और देख लेना, फिर आगे फिर मैं नहीं बोलता, बार बार ऐसा बोल रहा प्रभु। ये पूरा धमकी वाला है। अंग्रेजी में पढ़ो, आ पढ़ूंगा क्या बोलता है, इसको जरा पढ़ लें, उसके बाद वचन में जाएंगे। मैं तुझ पर आ पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 3 और उसका लास्ट वर्स 3 का तीसरा वचन। हाँ उत्तम भैया पढ़ो। और आगे I will come upon thee। मैं तुझ पर आऊंगा, मतलब कैसे आऊंगा? नहीं, मतलब आ पढ़ूंगा का मतलब क्या है? बाइबल बोलती है कि तुम उस दिन की बाट क्यों जोहते हो? वो तो तिमिर का दिन है, वो अंधकार का दिन है। जब परमेश्वर आएगा उन दिनों में वो गाना गाते नहीं आएगा, यीशु बुला रहा आहा। उन दिनों में वो न्याय करने आएगा। उसके आग आगे आगे उसके आग भस्म करती जाएगी और पीछे पीछे बड़ी तेज आंधी चलेगी। और एक एक वचन जो हमने सुना है उस वचन का लेखा परमेश्वर देगा, क्योंकि वचन जो आता है वो स्वर्गीय भंडार से आता है और स्वर्ग के भंडार की चाबी परमेश्वर के पास है। चाबी और ताला ऊपर से बिना पाए नीचे वाला कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। ये किसी के पप्पा का खेती नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूं, परंतु स्वर्ग से इसलिए लिखा है भंडारी के चाबी परमेश्वर के हाथ में है। हमको भी भंडारी बनाया है और वो भी एक भंडारी है, वहां से रिलीज करता है। जैसे मान लो मुरली भैया खाना बनाते हैं तो मुरली भैया भी हेड है, तो वो भी भंडारी हैं और मैं भी भंडारी हूं। और उसके बाद अलमारी में रखा है, तब अपन मुरली भाई बोलते हैं भैया तेल लगी 5 किलो, तो अपन बोलते हैं अरे टीपा से, तो टीपा अभी कहां रखा है? हाँ, तो स्वर्ग का परमेश्वर भी रिलीज करता है तो वचन मिलता है, तो समझ में आता है, तो आपके काम है। नहीं तो काला अक्षर और गोल गोल रानी और इतना इतना। हाँ समझ गया? एक एक वचन जो हमने सुना है, इसलिए जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे और जो आगे हैं वो, और बालकनी वाले सामने आ जाएंगे और सामने वाले बालकनी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, इसलिए ये वचन को सुनने के लिए क्या करें? तैयार रहें भाई, जागृत रहे। मैं जब उनको वचन बताया ना तो उनका भी दिमाग खराब हो गया। बोले पादरी साहब आप खराब मूड में लग रहे हो। बोले संदीप भाई। मैं बोला क्यों? तो बोले ये वचन आप बोल रहे हो, इसमें क्या बोलूंगा मैं? मैं बोला इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि अब अंतिम समय में, अब लिखा है आखिरी समय में तैयार हो जाओ। अब
वो हल्का फुल्का भोजन खाने का टाइम खत्म हो गया भाई। और अब वो भीड़ वाला कार्यक्रम भी खत्म हो गया। अब लोगों को सॉलिड वचन चाहिए, हालेलुया, ताकि जब परमेश्वर आए, समझ रहे हो ना, तो जब वो आएगा ना तो खतरनाक रीति से आएगा। और प्रकाशित वाक्य में उसका रूप भी है, उसकी आंखों में ज्वाला रहेगा और उसके मुंह के जो सांस निकलेगी ना, उससे विद्रोही क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ऐसे रीति से आएगा वो, प्रेज द लॉर्ड। यस, आगे के दिनों में हम 5 और 7 प्रकार के न्याय के बारे में भी देखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको एनकरेज करने के लिए बोल रहा हूं 8, 9 और 10, ठीक है। और लगे हाथ एक और सूचना दे दूं, फिर सीधे वचन में, फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना। एक और सूचना, अगले हफ्ते हम लोग मना रहे हैं यूथ संडे। अगले हफ्ते हम लोग क्या मना रहे हैं? हाँ, वहां पर कोई नहीं, मतलब दिखेंगे हैं वहां पर कोई डोकरा ढाकरा, हम लोग रहेंगे 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 कि नहीं रहेंगे? यस। सो यूथ संडे में हमारे सारे यूथ जो हैं पूरी आराधना चलाएंगे और सबको आना, और मैं भी रहूंगा और मैं आप चेक करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। और मैं फटाफट अभी से बता देता हूं कि हमारे यूथ लोगों को वर्शिप भी करना है, वचन भी बोलना है, प्रार्थना भी करना है और संदेश भी तैयार करना है, हालेलुया। और भजन संहिता बोलना, भजन संहिता अभी ज्यादा टाइम नहीं लगा, सीधा सीधा ऊपर से जो मेरे को मिल रहा है वो बोलते जा रहा हूं। भजन संहिता के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भजन संहिता एक व्यक्ति बोलेंगे और वो व्यक्ति, अभी हम इंटरचेंज करते हैं, भजन संहिता बोलेगा हमारा देव, तैयारी करेगा, ठीक है। मैसेज बोलेंगे हमारे शिबू भाई, अरे ताली तो बजाओ भाई प्रभु में। 1 हफ्ता का टाइम है ना। आराधना करेंगे हमारे महेंद्र भाई, शाश्वत एंड टीम सारे उसमें, सोमन ओमन सब, और आप लोग लगातार, ठीक है। प्रार्थना, कलिसियाई प्रार्थना में हमारी बहन लोग आ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग के हैं, ठीक है। तो सैटरडे को आप लोग आए और हम लोग पूरा तैयार कर लें। सैटरडे को, शनिवार को या शुक्रवार को आप लोग आए तो हम लोग तैयार कर लें कौन कौन क्या क्या करेगा, ठीक है। सो संडे को क्या इतवार है? 19 ना, 19 है ना, ओके। क्या नहीं, क्या डे बोलते हैं? यूथ संडे, हालेलुया, है ना। आजकल सब डे मना रहे हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे, पास्टर डे, तो ये क्या डे है? यूथ डे, या फादर्स डे भी बोल सकते हैं। अब जिनकी शादी नहीं हुई है उन लोग मतलब हिम्मत करके थोड़ा सा आ जाएंगे, हालेलुया, ठीक है। तैयार है सब लोग? यस नहीं बोल रहे? हमारा भाई भी आएगा ना, क्या नाम है, अरे शीतल वाले भाई हमारे बेटा, हाँ तरुण, हाँ, और सब मुजगान वाले सब लोग, प्रेज द लॉर्ड। इधर भी पांडे भाई, आप भी, हीरापुर वाले भाई, सब लोग आएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, मुजगान वाले भाई लोग भी, आप लोग भी आइए, यस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सो और स्पेशल सॉन्ग भी आप तैयार कर सकते हैं, है ना। इसके लिए अपना क्या बोलना चाहिए, भेंट के समय, है ना। सो आप सॉन्ग तैयार कर सकते हैं। आप लोग एनी हाउ आप सब प्रिपेयर होके आए और प्रभु की महिमा करें और बड़ा अच्छा लगेगा, प्रेज द लॉर्ड। ताकि, इसलिए मैं ये कर रहा हूं ताकि हम सीख सकें, क्योंकि ये हमारा परिवार है, परिवार में ही हमको क्या करना, सीखना है, ग्रो करना है, हालेलुया। जब तक जिम्मेदारी नहीं आती हम मैच्योर नहीं होते। हमारे पादरी साहब का, पास्टर जेम्स का पेटेंट वो है, एक डायलॉग है, व्हेन यू गो देन यू ग्रो। जब तुम जाते हो तब तुम बढ़ते हो, हालेलुया। बैठे बैठे नहीं बढ़ोगे। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद। चलिए आज के वचन के लिए, मनन के लिए कहां है, निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 से 17।
हाँ हाँ दोनों के लिए मसीह की सुगंध है, कुछ के लिए तो मरने की नीति, मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है, जो कि हम उनके समान नहीं, तो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करता हूं कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महेंद्र भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen, Jesus. आमीन, हालेलुया। यस, एक बार सब लोग निकालें और 14 पद को हम सब लोग एक साथ बोलेंगे। जब 1 2 3 बोलूंगा और माइक में हमारी रानी बहन सहायता करेगी। 1 2 3। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में मिले फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बस, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको, अरे यही तो बात है, वचन को आधा आधा खा लेते हैं अपन लोग। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा, बाजू वाले को बोलो सदा, कि एक दिन कि उपवास प्रार्थना के दिन सदा, अरे बोलो ना जरा, एक्सरसाइज करो, सदा, हमेशा, ठीक है। अपन लोग की क्या दशा है? हमेशा है क्या? कभी कभी साल में एक आध बार जय हो गया तो हो गया बाबा, नहीं तो हमेशा क्या है? हालेलुया। हमको सदा, और फिर बोलो जय के उत्सव में। अरे वचन को जब आप पढ़ोगे तो वचन जिंदा है भाई। हालेलुया, जय के उत्सव में। प्रेज द लॉर्ड, है ना। कभी आप मिलिट्री वालों को कभी गए क्या? एक आध बार ट्रेन में सफर करते करते कोई मिलिट्री वाला आपके साथ गया क्या? नहीं गया ना। कभी आप कभी धोखे से जाना भी मत, है ना। वो अगर मिलिट्री वाले बैठे हैं ना तो आप बोर हो जाओगे। वो ऐसा खतरनाक रहता है हर चीज। वो पानी भी पीते हैं तो ऐसा पीते हैं कि बिल्कुल मतलब क्या, हमेशा उनके अंदर क्या रहता है? उत्साह रहता है। हालेलुया। सो हमेशा हमको जय के उत्सव में वो लिए फिरने के लिए। सो याद रखिए, परमेश्वर हमको हारी हुई दशा में देखना नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर खुश नहीं है कि हम हारे हुए हैं किसी भी जगह में। हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था, आज हम देखेंगे जल्दी से 5 ऐसी स्थितियां जहां पर हम हारना हमारे लिए 100% सुनिश्चित है, 100%। जहां पर हार नहीं है, शैतान को वाकओवर मिल जाता है, शैतान को क्या मिल जाता है? जीत मिल जाती पहले ही।
वो देख के ही बोलता अरे इनसे क्या है, तो मैं जीत जाऊंगा पक्का 100%। कारण क्या? नंबर पहला हमने देखा पिछली बार, अर्पण की हुई वस्तुओं को अगर हमने रख लिया। अर्पण की हुई वस्तुएं क्या चीज है? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं, हाथ उठा के बताएंगे। अर्पण की हुई वस्तुएं अगर समझ में नहीं आई तो मैं फिर से बता सकता हूं। यहोशू हार रहा था, उसके पहले मालूम है क्या हुआ था? उसके पहले क्या हुआ था? जीत हुई थी। कैसे जीत हुई थी? कैसे जीत हुई थी? अरे बाबा कैसे जीते थे? 7 चक्कर लगाए। पहला चक्कर, एक दिन में पहला चक्कर मारना किसको? यरीहो को। और क्या करता था? एक चक्कर मरवाता था, बोले बस आराम करो। अरे बाबा कहीं लड़ना है, कुछ करना है, किसी को मारना है क्या? बता, कुछ एक्सरसाइज? अरे कुछ नहीं करना, बस चक्कर मारो बाबा। कई विश्वासी लोग चक्कर ही मार रहे हैं अभी, हालेलुया। उनको समझ में नहीं आ रहा लड़ना है नहीं लड़ना। अरे बोले भैया प्रभु बोलता अभी चक्कर मारो, अभी चक्कर इसलिए मारो। ये चक्कर मरवाने के पीछे भी बड़ा कारण था, हालेलुया। चक्कर मरवाने के पीछे ये कारण था कि चक्कर जब मारोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुमको अपनी दौड़ में नहीं दौड़ना, बाबा पीछे वाला सीटी लेके बैठा है। कल जब मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था, हमारी बहन लोग काम करने आए थे, अरे मैं बोला तुम यार सामने वाले का दिमाग खराब हो। अब ये लोग इधर से झाड़ रहे हैं तो हमारी पत्नी बोलते नहीं नहीं ये तरफ मत झाड़ो, ये तरफ झाड़ो। अब वो बेचारे कुर्सी जमाए तो वो सफेद वाले को रख दिए। हमारी पत्नी बोलते नहीं 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 वो करिया वाले लगा। अरे यार मैं बोला ऐसे में भाग जाएंगे सब लोग, तुम दिन भर। बोले ये चक्कर मारना है बाबा, हालेलुया। इससे अपन अधीनता सीखते हैं, हालेलुया। सामने वाले क्या इतना परफेक्ट हो गए 6 चक्कर में ना, 6 दिन में, कि आवाज सुने और फट से उनको मालूम। इतनी अधीनता, इतना इतना ज्यादा डिसिप्लिन आ जाता है कि आवाज सुने पवित्र आत्मा को खट से उठ गए। अरे क्या हो गया अचानक? क्या कोई खराब सा? अरे नहीं नहीं पवित्र आत्मा ने बोला प्रार्थना करो। ये चक्कर मारना है, हालेलुया। उन लोग, इसलिए लिखा है पहले यहां याजक रहेगा, तब वो लेगा क्या, नरसिंगा लेगा, फिर उसके बाद ये खड़ा होगा, फिर ये। अरे यार ये कंझट यार, दिमाग खराब। अरे दौड़ना तो है यार, आप कैसे भी दौड़ो ना यार। चर्च आना तो भी है, कैसे भी आओ ना यार, टाइम बे टाइम, कहीं भी बैठो ना यार। हाँ वैसे करो तो कुछ नहीं होए, फिर नहीं गिरे वो। कौन? यरीहो की दीवार गिराना बाबा, हालेलुया। क्योंकि जय के उत्सव में चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। पहला एक चक्कर मारे और लंबा था, मैं भूल गया, लेकिन मैं स्टडी किया था कितना। कोई किसी को मालूम है क्या? कोई बाइबल का पढ़ने वढ़ने वाला कोई है क्या? पुष्पन कोई? मैं खुद भूल गया, लेकिन मैं स्टडी किया था। वो कितना किलोमीटर था शिबू भाई, कुछ आइडिया है? एक जगह पढ़ा था जरूर भाई, मैं भूल गया, सॉरी, मेरे को माफ करना, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। मैं स्टडी किया था, वो करीब अच्छा ही लंबा था वो, हालेलुया। और एक चक्कर मारते थे डिसिप्लिन के साथ, और आके दिन भर क्या करें? अरे यार कई विश्वासी लोग आराम कर रहे हैं, हालेलुया। कोई बात नहीं, दूसरा चक्कर भी है, तीसरा चक्कर भी है, चौथा चक्कर भी है, 5वें में एकदम दिमाग खराब हो गया उनका। अरे बोले यार ये दिमाग खराब कर दिया ये आदमी। कई लोग का दिमाग खराब होता था, आइंते डहार चल देते हैं, हालेलुया। कौन होकर सुनत रहा है हटा ते कर ले, लड़े से डरे नगर, हालेलुया। तो 5 चक्कर में दिमाग खराब हो गया। बोले अब दिमाग खराब हो गया यार, अब की बार अगर कुछ नहीं हुआ ना तो ये ला ढकेल दो यार। नहीं भैया, हम अल्लाह भी चक्कर मारना है, हालेलुया। 6वां चक्कर में और दिमाग खराब, 7वां चक्कर में पूरा स्टेमिना क्या हो गया, इधर कंझट लग रहा है, सिस्टम में चलना है, दौड़ना है। थोड़ा सा तेज चलो तो सामने वाले के पैर में टकराता है, थोड़ा धीरे करो तो पीछे वाला मारता है। बड़ा तकलीफ है भाई, हालेलुया।
देरी से आओ तो पादरी साहब सुनाते हैं, जल्दी आओ तो ऐसा है, वैसा हो तो वैसा है। अरे बड़ा परेशानी भैया, चक्कर मार रहे बाबा, हालेलुया। ये 7 चक्कर, छठवा में बोलने वाले थे, प्रभु ने बोला अरे थोड़ा धीरज धरो तो, रुको तो, अरे बड़ा काम होने वाला है, हालेलुया। अरे बड़ा काम होने वाला है। ये सबके जीवन में जो यरीहो बन के बैठा है वो गिरने वाला है, हालेलुया। अब वो 7वां चक्कर जब था ना तो सबका मूड खराब, तो यार उसको बोले भैया हाँ आप बोलो, अब आखिरी में, अब बोले, तब आखिरी में बोले यहोशू बोला आज सुनो सावधान, अभी तक एक एक चक्कर मारते थे, अब 7 चक्कर मारना है। अरे हालेलुया, एक चक्कर में इतना परेशानी कितना मारना है। विश्वासियों को उनकी चुनौती बढ़ती चली जाएगी, विश्वासी जीवन की कठिनाई बढ़ती चली जाएगी, आखिरी में और भयंकर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए पौलुस कहता है देखो अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं। ओहो हो, ये मत सोचना विश्वासी में अरे बाबा अभी तो गाड़ी एकदम फ्लाई, यहां जवाब देना, वहां जवाब देना, वहां जवाब देना, वहां सताओ, वहां विरोध, हालेलुया। क्योंकि 7वां चक्कर, 7वें दिन क्या करना है, 7 बार। अब ये 7 बार मारे, और 7 बार मारने के बाद इनका अपना हिम्मत हौसला सब, इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल टॉप लेवल पर है एकदम। अब तब मौका मिले तो मारी दो यार, इसका दिमाग खराब हो गया यार। अरे वो कहाँ यरी हो, ये सामने में पड़ा, कुछ टस के मस नहीं हो, कुछ होतेगा नहीं हो, कुछ हो भैया, दिमाग खराब हो गया। तब आखिरी में 7वां चक्कर में यहोशू ने बोला और यहोवा तुमको, जरा निकाल के पढ़ दोगे तो बड़ा मजा आएगा। हाँ 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 हाँ, ओ प्रेज द लॉर्ड। अगर यहां पर वो चूक जाते, हालेलुया, तो यरीहो गिर नहीं सकता था। यहोशू ने कहा जय जयकार करो। बाजू वाले को बोलो बाबा 7वीं चक्कर तक अपन रहेंगे कि नहीं भैया, कहीं आइंते डहार तो नहीं चल दे वो, हालेलुया। क्योंकि एक बड़ा संहार होने वाला है, एक बड़ा युद्ध होने वाला है, हालेलुया। और यहोशू ने कहा जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने तुमको दे दिया है। अब ये 6 दिन सुनते सुनते इतना डिसिप्लिन करते करते तो ही मैं बोलता प्रभु अरे बढ़िया एक व्यक्ति बढ़िया उद्धार पाए, नया जन्म पाए और बपतिस्मा हो, और वो डुबुक से बपतिस्मा हो करके और पिता पुत्र पवित्र आत्मा निकल और ढंचन ढकचिक करके और आप आ जाते और सीधा सीधा स्वर्ग चल देता तो कितना बड़ा बढ़िया रहता प्रभु। ये कहाँ वहाँ कलीसिया में जाओ तो आज्ञाकारिता, तो ओकर बाद फिर डिसिप्लिन, फिर उसके बाद घर की परिस्थिति बदलो, फिर घर में कौन कौन सा टीवी में चैनल चलेगा, खबरदार ये वाला चैनल चला तो फिर माँ और बेटी में झगड़ा और बेटे और बाप में झगड़ा। बेटा बोलता है इसको चलाओ, ये वाला चैनल मैं देखूंगा, तो बाप बोलता है ये चैनल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम लोग विश्वासी लोग हैं। ये मामला गड़बड़ है भाई, हालेलुया। ये सब कंझट के बदले में सीधा सीधा चल देते थे, बने रहती भैया नहीं 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 नहीं। तब ये 7वें बार में ना जब यहोशू ने बोला जय जयकार करो तो उनके पास अपना विवेक और डिसीजन लेने का उतना धीरज नहीं था। 6 चक्कर में उन्होंने सीख लिया था कि जो परमेश्वर की आवाज होती है वो लीडर की आवाज होती है, और जो लीडर की आवाज होती है उसको फॉलो करना है, चाहे हम चाहे आग पे चलना हो चाहे पानी पे चलना हो। और उसने बोला जय जयकार करो, उन्होंने बोला जय जयकार, ताली बजा के प्रभु धन्यवाद।
और जय जयकार किए और यरीहो गिर गया। हमको गिराना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, चक्कर मारना है और जय जयकार करना है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, सदा जय के उत्सव में लिए चलता है। और आगे के लिए मैं नहीं बताऊंगा, उसमें बहुत प्यारा प्यारा संदेश है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कितनों के निमित्त हम क्या हैं, मृत्यु की, पढ़ दो ना, ऐसी क्या बात। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन 15 पद पढ़ दो, 15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। अरे रे 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 रे, बाजू वाले को हिला के जरा बोलो ना, मसीह के क्या हैं? अरे बाबा, परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं, मसीह के। ओ प्रेज द लॉर्ड। एक स्त्री थी जिसने अपना एक बॉटल लिया और बॉटल तोड़ करके यीशु मसीह के चरणों में डाल दी, हालेलुया। और वहां पर एक खुशबू फैल गई, प्रेज द लॉर्ड। और एक खुशबू फैल गई, और वो खुशबू जब फैली तो वो कपड़े में भी थोड़ी देर के बाद खुशबू आने लगी, और यीशु मसीह में भी वही खुशबू, और वो औरत में भी वही खुशबू, हालेलुया। और जहां कहीं वो जाती, अरे यार ये खुशबू कहीं सूंघा हूं, अरे वो यीशु आया था ना उस दिन, ये खुशबू यीशु के पास आ रही थी, अरे वही खुशबू तो इसके पास आ रही है। तो जहां जहां यीशु जाएगा वहां वहां आप जाएंगे, और जहां जहां आप जाएंगे ना, लोगों ने बोला अरे बाबा हमको यीशु मसीह को नहीं देखना है, हमको तो वो लाजर को देखना है जो मर गया था और अब जिंदा हो गया। अरे लोग आपको देखने आएंगे, मिलने आएंगे, कैसे बाबा कैसे आए हस, नहीं भैया आप ला देखना चाहता हूँ। अरे कहोगे मैं तो वैसे नहीं, ये दे एक नाक है, दो कान है, ये दे मोर दांत है, ये दे मोर पैर। अरे नहीं गा, वो तेहा अब्बड़ दारू पियस, तेहा अब्बड़ गुस्सेला रहे, लेकिन ते संत बन गए। तोर जीवन में कैसे परिवर्तन आ गए, यीशु मसीह मोर जीवन में आ गए, हालेलुया। कितनों के निमित्त जीवन के क्या हैं हम, सुगंध है, हालेलुया। ध्यान रखिएगा, हम गंध थे एक समय में, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती थी, हालेलुया। बोलते भी थे तो ऐसा लगता था काटक, मतलब क्या बोलना चाहिए, हाँ। कई लोगों के मुंह, हम लोग बोलते थे मुंह मत खोल बे ना, कबर मुंह खोलिस तो क्या है, देख मोरा बोलन मत दे, हम कहीं में बोलूं, मतलब ते मुंह खोल बे, मतलब क्या कर, हालेलुया। उनके जीभ में सांपों का विष है, वे भला बोलते ही नहीं, कड़वा ही बोलते हैं, हालेलुया। एक समय में हम ऐसे थे, लेकिन जब खुदा जीवन में काम किया ना, तो हम जो बोलते हैं लोगों को जीवन मिल जाता है। जहां जाते हैं खुशबू आती है, हालेलुया। इसीलिए तो लोग हमको नौकरी में रखते हैं, हालेलुया। इसीलिए तो अनिल भाई बताते थे, बार बार अनिल भाई को बोलते थे, अरे यार अनिल तू एक दिन भी गैप करता था ना, वो ड्यूटी में नहीं आता था स्कूल में, तो अनिल को बोलते थे अनिल भाई कल कैसे नहीं आए, अरे भैया काम में आ गया था यार कल थोड़ा। अरे यार तुम रोज आया करो, क्यों, मैं क्यों रोज आऊं, क्या मेरे आने से क्या होता, अरे नहीं यार तुम आते हो ना तो थोड़ा ऑफिस जैसा लगता है, हालेलुया। आप जहां काम करते हो ना, वो मैडम को सर को बोलना चाहिए, ते आए कर दीदी, ते आथस तो बड़े बने लगते। और कहीं चिड़चिड़ कुड़कुड़ वाले हो आप तो, हालेलुया। और कहीं चोरी चकारी वाले हो तो, हालेलुया। और कहीं 2 नंबर वाले आदमी हो तो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, विश्वासियों की अपनी पहचान, हम क्या हैं, मसीह में सुगंध हैं, और कितनों के निमित्त तो मृत्यु की। देखो 2 प्रकार की बात है, जल्दी से समय, अरे बाप रे 11 समझता, जल्दी से सुनो। 2 बातें लिखा है, शिव पढ़ते ये, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, हाँ, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। अरे बाप रे, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ के लिए मरने के निमित्त, मतलब कुछ लोगों के लिए आप गंध जैसे लगते हो, हेलो। कुछ लोग आपको देख करके दरवाजा बंद कर देते हैं, कारण क्यों, क्योंकि आप कैसे लगते हो, गंध जैसे लगते हो। क्यों, क्योंकि वो नाश होने वाले हैं, हालेलुया।
वो नाश होने वाले हैं। आप उदास मत हो। लोग बोलते अरे ये बहुत प्रभु प्रभु बोलता है, अरे इसको जानता हूं, इसके पूरे खानदान को जानता हूं, ये कल का चोर आदमी था, ये ऐसा करता था, अरे ये क्या बात करेगा मेरे सामने। सब जानते हैं, लेकिन उनके निमित्त हम मृत्यु की गंध है। हो सकता है, याद रख लेना, जिन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है वो नाश होने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन कितनों के निमित्त जीवन की सुगंध है। हालेलुया। तो खुशबू फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम जल्दी से देखेंगे। अब ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं था, लेकिन मैं बोल दिया 5 बातें। अब 5 में एक तो अर्पण की वस्तुएं खत्म। सेकंड बात एक जल्दी से निकालिएगा, पहला शमूएल 17 अध्याय 1 से लेकर, जल्दी से पढ़ेंगे तो अगर कुछ पद को पढ़ना पड़ेगा। पहला शमूएल 17 अध्याय 1 से। हाँ 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 बस। हालेलुया। दृश्य देख रहे हो? हेलो, पीछे आवाज आ रही है ना मेरी? दृश्य समझ में आ रहा है? 2 क्या है? 2 पहाड़ है, बीच में तराई है, और दोनों पहाड़ में 2 सेना है, 2 लीडर है, 2 प्रकार के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और यहां पर दूसरे लोग हैं, मतलब शैतान के लोग हैं। मान लो लड़ने के लिए बुलाए गए हैं, लड़ने के लिए ट्रेंड हैं। इनको लड़ने के लिए पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। किनको? सैनिकों को। दे आर प्रिपेयर्ड टू फाइट, लड़ने के लिए। हालेलुया। और दोनों, उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका नाम था गोलियत। उसमें लिखा है गोलियत, और वो भयानक ऊंचा, लंबा, चौड़ा था, तलवार लेकर के। अब वो जब सामने खड़ा हुआ, और आगे पढ़िएगा भाभी क्या लिखा है जरा। जब वो खड़ा होकर के पुकारने लगा, ओए, हाँ 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 ये देखो, फुस फटाका हो गया। क्या हो गया? ये कौन लोग हैं? 7 चक्कर मारे तो ये वो लोग हैं। और यहां पर गोलियत को देख करके क्या हो गया? ये कहानी सबको मालूम है, लेकिन कुछ और बात बताना चाहता हूं। गोलियत जो है वो कौन था मालूम है? ये गोलियत रावण वंश के था, राक्षस वंश के था। ठीक है, राक्षस वंश के था। ये उत्पत्ति राक्षस वंश का, उत्पत्ति 6।
ये उस जनरेशन का है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये उस वंश का है, दानव वंश का, पावरफुल। और वो खड़ा है और सामने क्या है, एक व्यक्ति ढाल लेके खड़ा है, बड़ा तलवार है पूरा उसका, आप पढ़िएगा, खतरनाक है। हालेलुया, ठीक है। और उसका नाम है वीर गोलियत, और उसमें एक स्टार बना है, उसमें एक तारा बना है, और तारा के नीचे में कुछ लिखा है बाइबल में। अब इसका मतलब बताओ। दोनों ओर का पुरुष, दो पहाड़ हैं, बीच में तराई है, दो सेना है, लेकिन ये दोनों ओर का है। इसका मतलब यह है कि गोलियत दोनों ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो कभी जानते ही नहीं थे। इसका मतलब उस ग्रुप में परमेश्वर क्या है, अनुपस्थित है। हेलो, इसीलिए उसने बोला, क्या तुम बोलिए ना, क्या तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? और तब दाऊद आया और दाऊद बोला, ए गोलियत, ए खतना रहित पलिश्ती, तू कौन है जो, मेरे बाइबल में लिखा है, बैठ जीवित फालतू बात करती, मेरे बाइबल में लिखा है, तू कौन है जो शाऊल की सेना को ललकारता है? फालतू, हाँ फालतू बात नहीं, मेरे बाइबल में ऐसा लिखा। ये मामला यहीं पर क्या हो गया, ये गोलियत दोनों ग्रुप को रिप्रेजेंट, एक्चुअल में सामने वाला शत्रु एब्सेंट है। कई बार शैतान को लड़ने में मजा ही नहीं आता, वहां कुछ है ही नहीं, वहां ना अभिषेक है, ना प्रभु के लिए जलन है, ना पवित्रता है, ना विश्वास है, ना प्रार्थना है, ना वचन है। मैं क्या लारूं, अरे मरे हुए को क्या मारूं, इसलिए बच्चा समझ के छोड़ देता हूं। हेलो, समझ रहे हो? गॉड इज एब्सेंट देयर। इसलिए इसने, गोलियत झूठ नहीं बोल रहा है, गोलियत को जो दिख रहा है वो बोल रहा है। गोलियत शैतान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शैतान को जो दिख रहा है वो बोल रहा है। और शैतान को क्या दिख रहा है? परमेश्वर अनुपस्थित है, केवल वहां पर शाऊल है। हेलो, अरे बाप रे, कई बार हम लड़ने के लिए चले जाते हैं, परंतु परमेश्वर नदारत है। इसलिए बार बार परमेश्वर को बोलते थे वो इस्राएली, प्रभु आप चलोगे ना साथ में, पक्का ना, धोखा तो नहीं दोगे। कई बार लड़ने के लिए चल दिए, हाथ पैर में दम नहीं, और हम किसी से, हाँ बाइबल नॉलेज है, ये है, वो है, डिग्री है, वो है, परमेश्वर। हेलो, आज चेक करें जल्दी से, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। आज चेक करें, हमारे साथ परमेश्वर है। दाऊद आया और एक ही चीज उसने अंतर कर दिया। क्या अंतर कर दिया? हाँ, अरे ताली तो बजाओ जरा जोर से। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को यह दिख रहा था कि सामने वाला परमेश्वर अनुपस्थित है, केवल शाऊल है जिसका मन कच्चा है, डरा हुआ है। हालेलुया। जब शैतान आपको देखता है तो किसको देखता है? अरे परमेश्वर को रहेगा तब तो देखेगा। हम तो समस्या ही को देखते रहते हैं, हमारा मन कच्चा हो गया क्योंकि हम परमेश्वर को अनुपस्थित जानते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब शैतान परमेश्वर को देखेगा तो वहां से एक सेकंड नहीं लगेगा भागते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से
भाग जाएगा। क्यों नहीं भागता? क्यों हमको तंग कर रहा है, क्यों सता रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि इसीलिए दोनों ओर का पुरुष है। ये गोलियत बोला इसलिए तो इतना दिलेरी के साथ। आप सोचो, परमेश्वर गोलियत ललकार सकता था क्या परमेश्वर को? पर क्यों ललकार रहा है? क्योंकि मालूम है वहां पर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में आपकी समस्याएं आपको क्यों ललकारती रहती हैं? क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर नहीं है। लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति आया जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास नाम नहीं है, जो who was being disqualified to fight, जो लड़ने के लिए अयोग्य गिना गया। हालेलुया। आप परिवार के लिए अयोग्य गिने गए हैं। हालेलुया। आपको नौकरी नहीं मिली। हालेलुया। परिवार का सबसे निकम्मा लड़का है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहता है ये छोटा सा लड़का, इसके चेहरे में लाली झलकती है, ये जो है ये जानता है। वो कहता है गोलियत, तेरे ये भाले और तेरे हाइट हेल्थ को मैं नहीं जानता, परंतु एक बात मैं जानता हूं, मैं सेनाओं के यहोवा की तरफ से आता हूं। हालेलुया। और उसने उसके पास क्या नहीं है मालूम है? जरा दाऊद के बारे में सोचो। व्हाट ही हैज, क्या उसके पास है? कुछ भी तो नहीं है। ही वॉज डिस्क्वालिफाइड। हो सकता है आप अगली बार मेरे पास आकर के हाथ पैर जोड़े कि भैया आपने शिबू भैया को बोलने के लिए बोला और आप मेरे को एक बार वचन बोलने का मौका दे दो भैया, और मैं आपको बोलूं कि सॉरी सर, मैं आपको मौका। डोंट बी डिस्करेज्ड, मत थकिए, निराश मत होना। अगर मैंने इनकार कर दिया है, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हमको बुलाने वाला परमेश्वर है। दाऊद बोलता है, सब लोग बोले उसको, सब लोगों ने, भाई लोगों ने भी बोला ये तो निकम्मा बाबा, तू वहां क्या करने आया? यहां पर तमाशा देखने आया ना? अरे तू औकात मेरा भेड़ बकरी चरा, तू कहां इतनी बड़ी जगह में आया? लेकिन वो बोलता है एक बात मैं जान, क्या है उसके पास? है फेल हो गया है, उसके पास ड्रेस नहीं है। ही डजंट हैव दैट, लड़ने वाला कुछ नहीं, वेपन्स, प्रेज़ द लॉर्ड, हथियार नहीं है, रिकॉग्निशन। कई लोग सोचते होंगे अरे वो पादरी के लड़का है करके वो बड़ा भारी यार, बोला वो घायल मिल गए, बोला ऐसे कोई, अरे ये कूड़ा करकट है, कितने दिन चलेगा पादरी का लड़का? अगर समर्पण नहीं करोगे परमेश्वर थूक देगा, भगा देगा परमेश्वर। यह मत समझ लेना कि मेरे पास यहां पर प्रभु की दया से मेरे माँ बाप ने ये जमीन दे दिया तो इसलिए ये ना ना ना, ये खाली हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसने बोला मैं यहोवा की नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। और तब वो कहता है ए खतना रहित पलिश्ती, शत्रु को जाने, क्या है वो? खतना रहित पलिश्ती, लेकिन मैं खुदा का। तो दाऊद के पास क्या है? दाऊद के पास वो नाम है जो सब नामों में ऊंचा है। हालेलुया। मेरे पास वो नाम है। हालेलुया। मुझे यीशु का नाम दिया गया है, यीशु मुझे दे दिया गया, केवल नाम नहीं परंतु यीशु मुझे दिया। और दाऊद ने बोला और क्या हो गया? हालेलुया। उसने क्या किया? गोफन से हालेलुया घुमा घुमा के, गाओ ना भाई, एक नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, अरे 7 पत्थर से मारा। हालेलुया। और मारा और गोलियत गिर गया। ताली बजाए। हालेलुया। सो अपन खतरे में कहां पर हैं? जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हम वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में अगर मुझे निश्चयता,
सो खतरे में है, मत जाना लड़ने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब मुझे मालूम है कि मेरे संग यहोवा चलता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब मुझे मालूम है कि यहोवा मुझसे खुश है, हालेलुया, मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया है और वो मेरे संग चलता है। इसलिए वो लोग बोलते थे, अरे ये लोग जहां जहां ये वाचा का संदूक लेके जाते हैं ना, ये पहाड़ी देवता है और इसके कारण से ये लोग जीत जाते हैं। हालेलुया, यहोवा हमारे संग संग चलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप थक चुके हैं, चेहरा में दिख रहा है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम इसे पूरा करूंगा। हालेलुया, नेक्स्ट टाइम मेरी बारी नहीं है, लेकिन जब आएगी बारी। हालेलुया। अभी 2 ही बातों को पर 5 स्थितियां हैं, हालेलुया, जहां पर हम हार जाते हैं। पहली स्थिति, अर्पण की हुई वस्तुएं, अर्थात पुराना जीवन हमारे अंदर है कहीं ना कहीं, जिसको जलाने की जरूरत है, जिसे काटने की जरूरत है। पुरानी संगति, पुराने सपने, पुराने संबंध। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा, हम परमेश्वर के हमारे नई पहचान के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है। समझ में आया सबको? हम अपनी नई पहचान या प्रभु की उपस्थिति या प्रभु ने जो हमको नाम दिया, उस नाम को ज्यादा महत्व, हम किसको महत्व देते हैं? पुराने नाम को। हालेलुया। हम सोचते हैं हम चर्च ऑफ गॉड, केवल चर्च ऑफ गॉड के मेंबर। ना 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 ना, परमेश्वर हमारे संग। आइए आंखों को बंद करें। हालेलुया जीसस। अगली बार मेरे को याद दिलाना और बोलना कि भैया अगर आज 5 पॉइंट खत्म नहीं किए और आपने अगर गोलियत को नहीं मारा तो सोच लेना, है ना। मैं बताया था ना, एक पादरी साहब पिछले 1 महीना खींच दिए गोलियत को। मेरा ऐसा खराब इरादा नहीं है। आइए आंखों को बंद करें। अच्छा, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। कौन है जो आज अपने जीवन में उसकी पहचान नहीं, सुने ध्यान से, उसकी अपनी पहचान नहीं है, लड़ाई के लिए अयोग्य गिना गया, उसे जंगल भेज दिया गया, भेड़ बकरी चरा, लेकिन तो भी वो प्रभु की आवाज सुन रहा है और वो कहता है, प्रभु तू मुझे भेज, मैं तेरी ओर से जाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तू मुझे भेज। ऐसे तमाम गोलियत को जो ललकार रहे हैं, आज मैं उनको यीशु के नाम से हराना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड। चाहे वो आपके जीवन में है, परिवार में है, समाज में है। जीसस, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं, नई पहचान देना चाहते हैं। आज चेक करें, आज जरा देखें हमारी पहचान क्या है। क्या हम शाऊल के अधीन वाले हैं, केवल नाम से विश्वासी हैं, या परमेश्वर हमारे संग चलते हैं? जहां कहीं हम जाते हैं, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं? चेक करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, दिल से सौंपें, क्योंकि वो आएगा और देर नहीं करेगा और वो चुपचाप नहीं रहेगा। बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं। थैंक यू जीसस, क्योंकि लिखा है, मैं उन पर आ पड़ूंगा, शोर की नहीं आ पड़ूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने जो लोग प्रार्थना अपने जीवन में जिन्होंने निर्णय लिया है, वो लोग हाथ उठा सकते हैं ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आंखों को बंद रखें, यह ना देखें कि कौन उठा रहा है, परंतु अगर आपने वचन सुना है तो उठाएं, ताकि परमेश्वर आपके हाथों को देखे और आज आपके जीवन में परिवर्तन लाए। स्वर्ग में विराजमान अति करुणा में परमेश्वर पिताजी, आपके जीवित वचन के लिए, जीवित कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे बोला और बातचीत किया और आपने फिर से एक बार प्रकट किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए चलते हैं। प्रभु पिताजी, हम मसीह में सुगंध है प्रभु, कितनों के निमित्त जीवन की सुगंध है प्रभु पिताजी। मसीह की खुशबू हमारे अंदर आने पाए और वो जीवन से हम भर जाएं।
यस यस यस, जितनों ने हाथों को उठाया है राइट नाउ, एक खुशबू उनके जीवन में आने पाए। जहां कहीं वो जाएं, वो महसूस करें कि मेरा प्रभु मेरे संग है और प्रभु की खुशबू मेरे संग चल रही है। यस 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 यस, एक एक को, जिन्होंने हाथों को उठाया, जिन्होंने मनों को तोड़ा है, प्रभु एक एक को छू लें और अपनी सामर्थ्य भर दें। आपने हमको आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हुए दुआ यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम भेंट की आराधना में जाएंगे। फिर से एक बार मैं अनाउंस कर रहा हूं, 8